हमारे पास क्लास 8th के मैथमेटिक्स में जो चैप्टर है रेशनल नंबर्स उसकी एक्सरसाइज है 1.2 जिसका पहला क्वेश्चन है रिप्रेजेंट दीज नंबर्स ऑन नंबर लाइन। पहला पार्ट है इसमें 7/4 और सेकंड पार्ट है -5/6। किसी भी नंबर को अगर नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहला क्या कि ये न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर है, क्या न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बड़ा है? अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है तो उसको आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। और अगर माइनस को छोड़ देते हैं, अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है तो फिर इसको एज इट इज रखेंगे जैसा कि ये ऐसे ही रहेगा। फिर से दोहराता हूं, अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है तो इस रेशनल नंबर को हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, देन हम फिर उसके बाद ही नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। और अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता, जैसे कि अगर माइनस को छोड़ दो, माइनस को याद नहीं रखना है, न्यूमरेटर यहां डिनोमिनेटर छोटा है ना, तो फिर इसको ऐसे ही रखेंगे और ऐसे ही हम रिप्रेजेंट करेंगे। ये चीज आप ध्यान में रखें। तो 7/4 के लिए मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? आप क्या करें, मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे, 7 को 4 से डिवाइड कर लें तो 4 वन सा हो गया 4, रिमाइंडर कितना आ गया 3। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैसे? ये हमारे पास आ जाए क्वेश्चन, यहां आ जाएगा हमारे पास डिवाइजर और ये आ जाएगा हमारे पास रिमाइंडर। तो 7/4 का जो मिक्स्ड फ्रैक्शन हो गया वो हो गया 1 3/4, इस तरीके से 1 3/4। ये पहली चीज है। अब हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसको रिप्रेजेंट करने का मतलब है हमें इसको रिप्रेजेंट करना है। तो जो हमारे पास ये निकल कर आया है इसमें पहला नंबर कौन सा है? 1 है ना। तो ये जो नंबर आप रिप्रेजेंट करेंगे ये 1 और 2 के बीच में रिप्रेजेंट किया जाएगा। अगर यहां पर होगा 2 तो ये पूरा नंबर किसके बीच में लाई करेगा? 2 और 3 के बीच में। अगर यहां होता 3 तो पूरा नंबर किसके बीच में लाई करता? 3 और 4 के बीच में। ऐसे याद रखें आप, क्योंकि यहां है 1 तो ये जो नंबर है ये पूरा 7/4 ये किसके बीच में आएगा? आपका 1 और 2 के बीच में आएगा। ये पहली चीज, ठीक है। अच्छा, नीचे क्या नंबर है? 4 ना। जितना नंबर डिनोमिनेटर में होता है आपको उसके बीच में उतने ही डिवीजन करने होते हैं। यहां पर थोड़े ज्यादा डिवीजन दिख रहे होंगे पर इतने डिवीजन नहीं करने आपको। 4 लिखा है तो 4 डिवीजन करते हैं, 1 2 3 और ये 4th माना जाएगा। ठीक हो गया। तो हमारे पास नंबर क्या है? 3/4 है तो ये हो जाएगा 1/4, इसको कहेंगे 2/4, ये है हमारे पास 3/4। तो एक्चुअल में ये नंबर हो गया हमारे पास 1 3/4 इन मिक्स्ड फ्रैक्शन और एक्चुअल में ये नंबर कितना है? 7/4। ये ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब हम देखते हैं इस नंबर को, ये है -5/6। अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है तो वह 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। फिर से, अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से क्या है? छोटा है, जो कि यहां है, तो वो नंबर ऑलवेज किसके बीच में लाई करेगा? 0 और 1 के बीच में। पर यहां क्योंकि माइनस है तो यहां पर ये लाई करेगा 0 और -1 के बीच में। क्लियर हो गया। अब हमारे पास नीचे है 6, तो आपको क्या करना है? 0 और -1 के बीच में कितने डिविजन्स करने हैं? 6। तो ये हमने किया 1 2 3 4 5 और ये हो गया हमारा 6। इसको हम बोलेंगे -1/6, इसको बोलेंगे हम -2/6, इसको बोलेंगे हम -3/6, इसको बोलेंगे -4/6 और ये हो जाएगा हमारे पास -5/6। तो इस तरीके से हमारे पास जो आंसर है वो ये वाला होगा। क्लियर हो गया। थोड़ा साफ सफी से काम नहीं है लेकिन समझ में आ जाएगा। अब यहां पर ये देखें, यहां पर हमारे इस वाले क्वेश्चन में -2/11 -5/11 -9/11 दे रखा है और हर बार न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है। ठीक, और सारे के सारे नंबर नेगेटिव हैं तो इनको कहां रिप्रेजेंट करेंगे? 0 और -1 के बीच में। ये क्लियर हो गया। डिनोमिनेटर में कितना लिखा है? 11, तो कितने डिविजन हम करेंगे? 11 करेंगे। तो करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11th ये होगा।
ये जो पहला वाला है डिवीजन, इसको बोलेंगे हम -1/11। इसको क्या बोलेंगे सेकंड, ये हमने कर दिया, ये देखो यहां पर की है ना, ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गया। ये जो पहला डिवीजन है इसको बोलेंगे हम -1/11, इसको बोलेंगे -2/11, इसको बोलेंगे -3/11, इसको -4/11, -5/11, -6/11, -7/11, -8/11, -9/11, -10/11 और ये हो जाता है -11/11। तो हमें कौन कौन से आंसर चाहिए, एक -2/11 चाहिए ना, तो ये हो गया आपका क्या, -2/11। तो -2/11, -3/11, -4/11 और इसको हम बोलेंगे -5/11, -6/11, -7/11, -8/11 माइनस इसको बोलेंगे हम -9/11। इस तरीके से हमारे पास ये सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। आगे देखते हैं, हमारे पास अगला क्वेश्चन ये है, राइट 5 रेशनल नंबर्स विच आर स्मॉलर देन 2 से जो छोटे हैं। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जैसे 1.2 है, जो डेसिमल वाले नंबर्स होते हैं वो भी रेशनल नंबर होते हैं, क्योंकि यहां से पॉइंट हटाओ तो नीचे 10 आ जाएगा, तो ये p/q की फॉर्म में आ गए, क्योंकि रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है, एनी नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। 2 से लेस नंबर, आप डेसिमल नंबर भी ढूंढ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 से लेस 1.9, 1.8, 1.5, 1.4, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, -1.6, -7.9, -8.55, ये सारे के सारे नंबर आपके रेशनल नंबर्स हैं, क्योंकि आप हर किसी में डेसिमल हटाकर, पॉइंट को हटाकर नीचे 10 लगा सकते हैं। यहां पॉइंट को हटा के नीचे क्या लगा सकते हैं, 100। तो ये सारे के सारे नंबर लेस देन 2 हैं एंड दे आर रेशनल नंबर्स। यहां पर सिर्फ 5 रेशनल नंबर आपसे पूछे हैं, तो मैंने आपको ज्यादा बता दिए। अच्छा, ये एक क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन -2/5 एंड 1/5। ये है हमारे पास। इसको करने के दो तरीके हैं, एक जो तरीका जो बुक में दे रखा है हम उस तरीके से करते हैं, और दूसरा तरीका जो उससे भी सिंपल है वो तरीका मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उसके लिए आपको डिवीजन करना आना चाहिए। मैं दोनों तरीके से बताता हूं, अगर डिवीजन करना आता है तो वो आपके लिए सिंपल हो जाएगा। जैसे 2 है, 2 को 5 से डिवाइड करो तो आपका आंसर आ जाएगा 0.4, माइनस भी साथ में लगाना है। 1 को 5 से डिवाइड करो तो कितना आ गया आंसर, 0.2। अगर ये डिवीजन आपको आते हैं तो आपके लिए फिर 10 रेशनल नंबर्स निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है। अच्छा, थोड़ा सा इसको बेहतर तरीके से समझाऊं तो पहले मैं आपको ये दिखा दूं कि 0.2 और 0.4 -0.4 लाई कहां करेंगे। ये जीरो के इस तरफ, मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे जो नंबर्स होते हैं वहां पर नेगेटिव नंबर रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि मैंने यहां पर 0.4 दिखा दिया, और यहां पर हमारे पास जो नंबर्स होते हैं वो पॉजिटिव नंबर्स हम दिखाते हैं। अब इसके बीच में आप कितने नंबर ढूंढ के बता सकते हो। अगर मैं तुमसे कहूं 0 और 0.2 के बीच में नंबर्स बताओ, क्या तुम बता सकते हो? बिल्कुल बता सकते हैं। 0.1, 0.11, 0.12, 0.13, 0.14, 0.15, 0.16, 0.17, ऐसे बहुत सारे नंबर मिल जाएंगे, और ये सारे के सारे नंबर 0.2 से स्मॉल हैं। आप चाहो तो यहां पर भी कुछ नंबर ढूंढ सकते हो, 0 और -0.4 के बीच का कोई नंबर, -0.1, -0.2, -0.3, -0.11, -0.12, -0.22, -0.23, -0.24। इस तरीके से आप बहुत सारे रेशनल नंबर्स यहां पर दिखा सकते हो। तो ये सारे के सारे आपके रेशनल नंबर्स हैं। लेकिन अगर हम बुक की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखें, बुक में जैसे दे रखा है, तो उसको समझाने का एक तरीका हमारे पास और है। क्या था आपके पास, -2/5 और 1/5। अब बुक में जो दे रखा है मैं आपको वैसे बताता हूं। अगर नीचे के नंबर एक जैसे हैं तो आपको दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर डिनोमिनेटर में नंबर अलग अलग होते तो पहले उनको एक जैसा बनाना पड़ता, फिर उनके बीच के रेशनल नंबर्स हम ढूंढ सकते थे। तो क्योंकि यहां पहले से बने हुए हैं, तो आप सिर्फ न्यूमरेटर को देखो। यहां न्यूमरेटर क्या है, -2, ये -1, ये -2, ये 1। तो ऑब्वियसली इसके बीच में आपने ढूंढने के लिए कहा है, तो अगर मैं ढूंढ के बताऊं तो एक हो जाएगा, ये -2/5 है ना, तो -2/5 से बड़ा है, -1/5 से बड़ा है, 0/5, फिर क्या आ गया आपका 1/5। आप सिर्फ इतने ही नंबर ढूंढ सकते हो।
इन्होंने कितने नंबर ढूंढने के लिए कहा है? 10 ना। 20 कहा होता तो भी हमारे पास तरीका आसान था। कैसे करेंगे जरा ध्यान से देखेंगे आप, क्योंकि अगर सिर्फ 5 रहने दूंगा तो फिर ये नंबर कम मिलेंगे। मैं क्या करता हूं, मैं एक नंबर ऐसा लेता हूं जिसको यहां पर भी मल्टीप्लाई कर देता हूं, यहां पर भी मल्टीप्लाई कर देता हूं, यहां पर भी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मल्टीप्लाई करना है फिर सबसे करो। जैसे मैं 10 से करता हूं, अगर मैं -2 को 10 से कर दूं तो कितना हो जाएगा? -20। तो नीचे भी करना पड़ेगा, तो ये कितना हो गया? 50। इस 1 को 10 से करूंगा तो 10 आ जाएगा, 5 को करूंगा तो 50। अब अगर मैं तुमसे कहूं -20/50 और 10/50 के बीच में नंबर ढूंढो, तो तुम क्या बोलोगे? -19/50, -18/50, -17/50, -16/50, -15/50, -14/50, -13/50, -12/50, -11/50, -10/50, ऐसे करते जाओ। एक बार आएगा आपका 0/50, फिर आएगा 1/50, फिर आएगा 2/50, फिर 3/50, ऐसे आपको सारे नंबर्स मिल गए। अब जरूरी नहीं है कि आप 10 से मल्टीप्लाई करो, आप 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, आपको अगर नंबर ज्यादा चाहिए तो बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करो। मैं चाहता तो मैं 100 से भी मल्टीप्लाई कर सकता था। इसको 100 से, इसको 100 से, इसको 100 से, इसको 100 से। एक ही नंबर से सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब ये तरीका अगर आसान लगता है तो इस तरीके से करो, ये तरीका आसान लगता है तो इससे करो। इस तरीके के लिए आपको ये डिवाइड करना आना चाहिए। तो ये वाला हो गया हमारे पास 4th क्वेश्चन। ठीक है, अब आते हैं हमारे पास ये 5th क्वेश्चन पे। 5th क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है? आपको रेशनल नंबर फाइंड करना है। पीछे जो क्वेश्चन मैंने बताया उसी की तरीके है, पर थोड़ा सा अंतर यह है कि यहां पर डिनोमिनेटर में नंबर्स अलग अलग है। तो आप जरा इस चीज को ध्यान से देखें। ये 2/3 है ना, और दूसरा नंबर क्या है? 4/5। अगर डिनोमिनेटर में नंबर एक जैसे थे तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तब क्या हो अगर दोनों नंबर्स अलग अलग हों? कुछ नहीं करना है, यहां पर भी दो तरीके हैं। एक, डिवाइड आ गया तो डिवाइड करके दिखा दो, पहले उससे समझाता हूं। 2 को 3 से डिवाइड किया तो कितना आ गया? 0.6। 4 को 5 से डिवाइड किया तो कितना आ गया? 0.8। ठीक है, तो डेसिमल में ही कितने रेशनल नंबर्स में निकाल के दिखा सकता हूं। 0.6 के बाद अगला नंबर 0.61, देन 0.62, देन 0.63, फिर 0.64, देन 0.65, 0.65, 0.66, 0.67, 0.68, 0.69, 0.70, 0.71, 0.72, 0.73, ऐसे करते करते लास्ट में 0.79, देन 0.80। 0.80 ये दोनों एक जैसे हैं, याद रखना। तुम सोचोगे ये तो 0.8 लिखा है तो 0.80 लिखा है, अलग एक जैसे कैसे हुए? क्योंकि डेसिमल के बाद अगर कोई नंबर आपने लिखा है तो उसके साथ आगे आप कितने भी जीरो लगा सकते हो, आपकी मर्जी है। ये 0.6 लिखा है ना, इसका मतलब एक्चुअल में 0.60 भी हो सकता है, 0.600 भी हो सकता है, 0.6 कितने भी लगा सकते हो, मर्जी होती है। समझ में आया? अच्छा, अगर ये समझ में नहीं आया तो हमारे पास एक तरीका और है। वो तरीका क्या है? अब हमारे पास जो नंबर है इसमें डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो आप क्या करो, इस वाले डिनोमिनेटर को यहां ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो। तो ये हो जाएगा 10, 5 से इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया? 15 हो गया। इस 3 को यहां ऊपर नीचे दोनों मल्टीप्लाई करो। 3 4 से कितना हो गया? 12, और 3 5 से कितना हो गया? 15 आ गया। आपको कितने नंबर निकालने के लिए क्या? 5। अब हमारे डिनोमिनेटर तो बन गए एक जैसे। पीछे मैंने आपको क्या समझाया था, कई बार ऐसा होता है डिनोमिनेटर एक जैसे बन जाते हैं लेकिन नंबर कम मिलते हैं हमें। कैसे? 10/15 के बाद अगला नंबर क्या आता है? 11/15। देन अगला नंबर क्या आता है? 12/15। तो आप देख सकते हो इन दोनों के बीच में मुझे सिर्फ एक ही नंबर मिल रहा है, लेकिन मुझे एक नंबर तो नहीं चाहिए ना, मुझे कितने नंबर चाहिए? 5 चाहिए ना। तो मैंने आपको क्या तरीका समझाया था, कोई एक पर्टिकुलर नंबर से इन सबको मल्टीप्लाई कर दो। अगर मैं 10 लेता हूं, 100 भी ले सकते हो भाई, 100, 50, 51, 52, कुछ भी ले सकते हो नंबर। अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करता हूं ऊपर नीचे, ये क्या हो जाएगा? 100। ये कितना हो जाएगा? 150। ये कितना हो जाएगा? 120। ये कितना हो जाएगा? 150। हो गया। अब 100/150 के बाद अगला नंबर कौन सा आता है? 100/150, 102/50, 103/50, 104/50, 105/50, 106/50, 107/50, ऐसे करते जाओ, लास्ट में 120/50 आ जाएगा। इतने नंबर्स आपको मिल गए। अब आते हैं अगला, क्या लिखा है ये? 1/4 और दूसरा है आपके पास 1/2।
अब यहां पर हमें इसके बीच में फाइंड करने हैं, तो मैं फिर से दो तरीके से समझाऊंगा। एक तरीका ये भी है, पहला है 1/4। अगर डिवाइड करना आता है 1/4 को तो ये हो जाएगा 0.25, और दूसरा है 1/2, ये है 0.5। अब 0.25 ये है 0.5, मैंने आपको बताया ना जीरो लगा सकते कोई दिक्कत नहीं है ताकि तुम्हें रीड करने में आसानी हो। अब 0.25 और 0.50 के बीच में आप कितने नंबर निकाल सकते हो, बहुत सारे ना। 0.26, 0.27, 0.28, 0.29, 0.30, 0.31, 0.32, 0.33, 0.34, मिल गए ना, बहुत सारे नंबर ऐसे मिल जाते हैं। अब अगर ये तरीका समझ में नहीं आता है तो लिखो यहाँ 1/4, यहाँ 1/2। सबसे पहले हमारा काम होगा डिनोमिनेटर को एक जैसा बनाना। कैसे बनाओगे, इस 2 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो 2/8 हो गया। इस 4 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, 4/8 हो गया, बन गया डिनोमिनेटर। अब कोई एक पर्टिकुलर नंबर लो और उसको सबसे मल्टीप्लाई करो। मेरे लिए हमेशा 10, 100 ज़्यादा आसान रहता है, तो अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूं तो ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 80, ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 80। तो आपका 1/4 पहले बना 2/8, फिर बन गया 20/80। 1/2 आपका बना 4/8 और फिर बना आपका 40/80। अब 20/80 और 40/80 के बीच में कितने नंबर बता सकते हो? इसका अगला नंबर कौन सा होगा? 21/80, 22/80, 23/80, 24/80। ऐसे करते करते आपको बहुत सारे नंबर मिल जाएंगे। अच्छा, अगर कॉपी में करना हो तो कैसे करेंगे? आप डायरेक्टली करोगे, उसमें इतना लंबा चौड़ा करने, अगर दिखाना चाहो दिखा सकते हो, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये वाला, इसको आप खुद ट्राई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। अब इसमें क्या है, राइट 5 रेशनल नंबर्स ग्रेटर देन -2। भाई ये तो बहुत सिंपल है, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 बोलते जाओ, ठीक है। याद रखना 0.4 पॉइंट वाले भी रेशनल होते हैं, 6/7 ऐसे भी रेशनल होते हैं, और 2 सिंपल ऐसे लिखा है ना, ये भी रेशनल है, क्योंकि हर नंबर के नीचे तुम 1 लगाकर उसको रेशनल बना सकते हो, ठीक है। राइट 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 3/4। ये आसान है, सिंपल क्या करना है, पहले 4 को यहां ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, 5 को यहां ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर एक जैसे बन जाएंगे। फिर 10 या 20 या 50 या 100 किसी नंबर से सबको मल्टीप्लाई करके आप कर सकते हो। अगर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, तो मैं आपको करके दिखाऊंगा। ये पूरा इस एक्सरसाइज का सॉल्यूशन हो चुका है। थैंक यू सो मच।